नमस्कार साथियों। आज अपन बात करेंगे केसीसी के बारे में, किसान क्रेडिट कार्ड के बारे में। किसान क्रेडिट कार्ड क्या है? किसान क्रेडिट कार्ड का कौन कौन से किसान लाभ उठा सकते हैं? किसान क्रेडिट कार्ड बनवाने के लिए किसानों के पास क्या होना चाहिए? इन सब के बारे में अपन जानकारी प्राप्त करेंगे। किसान क्रेडिट कार्ड पर कितना ऋण लगता है, कितना प्रतिशत ब्याज लगता है? किसान क्रेडिट कार्ड ऋण प्राप्त करने के लिए किसानों के पास कितनी जमीन होनी चाहिए, और जमीन की क्या दशा होनी चाहिए, जमीन की क्या भौगोलिक स्थिति होनी चाहिए, इन सब के बारे में अपन आज बात करेंगे। अपन आज विस्तृत से जानकारी प्राप्त करेंगे। तो अपन आज बात करेंगे किसान क्रेडिट कार्ड के बारे में। किसान किसान किसके बारे में बात करेंगे? किसान क्रेडिट कार्ड के बारे में बात करेंगे, यानी कि इसे अपन केसीसी कह सकते हैं, किसान क्रेडिट कार्ड, केसीसी। किसान क्रेडिट कार्ड की शुरुआत 1998 में शुरू की गई। किसान क्रेडिट कार्ड है, उसकी शुरुआत जो 1998 में की गई। अगर बात करें कि किसके द्वारा की गई, तो आरबीआई, भारतीय रिजर्व बैंक। आरबीआई यानी भारतीय रिजर्व बैंक, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, और नाबार्ड, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक। राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड तथा भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के द्वारा सन 1998 में किसान क्रेडिट कार्ड यानी कि केसीसी की शुरुआत की गई थी। अभी दोस्तों अपन बात करते हैं कि केसीसी क्या है। किसान क्रेडिट कार्ड है जो 1998 में नाबार्ड व आरबीआई के द्वारा शुरू की गई योजना थी। ये क्या है? तो दोस्तों, किसान क्रेडिट कार्ड के अंतर्गत सरकार किसी भी बैंक के माध्यम से किसानों को बहुत ही कम ब्याज दर पर ऋण प्रदान करती है। क्या होता है कि इसमें किसान जो सरकार है वो किसानों को ऋण प्रदान करती है, बैंकों के माध्यम से किसानों को सरकार है जो ऋण प्रदान करती है। ये ऋण किसके ऊपर दिया जाता है, इसकी बात करें तो ये ऋण जमीन के ऊपर दिया जाता है। जमीन के ऊपर दिया जाने वाला ऋण है। जिस किसान के पास कितनी जमीन है, उस जमीन की भौगोलिक दशा क्या है, उसमें कौन कौन सी फसलें होती है, उसी को माध्यम रखते हुए जमीन के ऊपर किसानों को ऋण दिया जाता है। अभी बात करते हैं अपन की 1 एकड़ भूमि है। कोई किसान है, उसके पास अगर मान लो 1 एकड़ भूमि है, तो उस किसान को कितना ऋण देगी सरकार या बैंक है जो उस किसान को केसीसी के माध्यम से कितना ऋण दे सकती है? अगर इसके बारे में बात करें तो ये पहले ये तय किया जाता है कि किसान के पास भूमि है वो कैसी भौगोलिक दशा है, भूमि मृदा कैसी है, उपजाऊ है अनुपजाऊ है, उसके बारे में देखा जाता है। किसान वहां पर कौन सी फसल उगाता है, उस फसल की आमदनी कितनी है, मतलब वार्षिक आय कितनी है किसान की, उसके हिसाब से। और उसके साथ साथ बैंक को भी यह अधिकार रहता है कि उस किसान को कितना ऋण देना चाहिए, उसके हिसाब से किसानों को ऋण प्रदान किया जाता है। अब बात करते हैं किसानों को जो ऋण प्रदान करते हैं बैंक, ये 2 प्रकार की शाखाएं होती है। जो केसीसी है, केसीसी के अंतर्गत किसानों को 2 प्रकार से ऋण प्रदान किया जाता है। 2 प्रकार से ऋण प्रदान किया जाता है। पहला ऋण है वो होता है फसली ऋण। दोस्तों, पहला ऋण कौन सा है? फसली ऋण है। फसली ऋण में बैंक है या सरकार है जो बैंक के माध्यम से किसान को 3 लाख से कम रुपए प्रदान करती है। इस फसली ऋण में किसानों को 3 लाख से कम रुपए प्रदान किए जाते हैं। 3 लाख से कम रुपए प्रदान किए जाते हैं। और दूसरा होता है वो होता है मियादी ऋण। मियादी ऋण, मियादी ऋण के अंतर्गत बैंक है जो किसानों को 3 लाख से अधिक रुपए प्रदान करती है। फसली ऋण में बैंक है जो किसानों को 3 लाख से कम ऋण प्रदान करेगी, यानी कि जो किसानों को रुपए देगी वो 3 लाख से कम देगी,
और जो मियादी ऋण है, अगर कोई किसान मियादी ऋण से केसीसी या किसान क्रेडिट कार्ड शुरुआत करवाना चाहता है तो उसको बैंक है जो 3 लाख से अधिक ऋण देगी। अभी अपन बात करते हैं कि क्या क्या दस्तावेज चाहिए। दस्तावेज हम बात करें, अगर कोई भी किसान है जो किसान क्रेडिट कार्ड या केसीसी के माध्यम से ऋण लेना चाहता है तो उसको कौन कौन से दस्तावेज की आवश्यकता रहती है। अपन अभी बात करते हैं दस्तावेज। दस्तावेज हम बात करते हैं तो आपको पता ही है जो कि किसान क्रेडिट कार्ड है ये पूर्ण रूप से किसानों को जमीन पर ऋण दिया जाता है। तो इसके लिए भूमि का मालिकाना हक होना चाहिए किसान के पास, भूमि का मालिकाना हक। किसान के पास ये पूरा हक होना चाहिए, किसान के पास ये कोई दस्तावेज होना चाहिए जिसमें भूमि का जो उक्त भूमि है जिसके ऊपर किसान ऋण लेना चाहता है वो पूर्ण रूप से उसके ऊपर उसी किसान का मालिकाना हक हो, उसी का स्वामित्व हो और किसी का नहीं होना चाहिए, ये होना चाहिए। दूसरा है एड्रेस प्रूफ के तौर पर। एड्रेस प्रूफ की बात करें अपन तो उसके पास मूल निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए, मूल निवास प्रमाण पत्र। एक तो किसान के पास भूमि का मालिकाना हक होना चाहिए, दूसरा मूल निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए। और अगर अपन तीसरे दस्तावेज के बारे में बात करें तो किसान को तीसरा दस्तावेज हलफनामा पत्र होना चाहिए, हलफनामा पत्र होना चाहिए। इसके अंतर्गत क्या होता है कि किसान कहता है कि मैंने इससे पहले किसी दूसरी या किसी अन्य बैंक की शाखा से कोई भी प्रकार का ऋण नहीं लिया हुआ है, किसी अन्य बैंक से ऋण नहीं लिया हुआ है। हलफनामा पत्र के अंतर्गत किसान कहता है कि मैंने किसी भी अन्य बैंक से ऋण नहीं लिया है, मैं इसी बैंक से प्रथम बार ऋण ले रहा हूं, तो वो होता है। और अगर किसी का नया अकाउंट बनाना है, कोई किसान भाई है जिसका न्यू अकाउंट ओपन करना है, अगर कोई किसान है जो बैंक में नया खाता बनवाना चाहता है तो उसके लिए उसको पैन कार्ड की भी आवश्यकता रहती है। ठीक है दोस्तों, अब अपन बात करते हैं कि केसीसी को बनवाने के लिए कितनी फीस की आवश्यकता रहती है। केसीसी को बनवाने के लिए कितनी फीस की आवश्यकता रहती है, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि वर्तमान में केसीसी कार्ड बनवाने के लिए कोई किसी भी प्रकार की फीस आवश्यकता नहीं रहती है, कोई भी किसी भी प्रकार की फीस नहीं लगती है। केसीसी कार्ड बनवाने के लिए कोई फीस नहीं देनी पड़ती है, फीस के रूप में कोई भी पैसा नहीं देना पड़ता है। हाँ, वो अगर अलग बात है, अगर अपन कोई किसी जानकार व्यक्ति को ले जाते हैं या अपने किसी वकील को ले जाते हैं जो दस्तावेजों का काम करता है, वो अलग से फीस ले सकता है, लेकिन सरकार इसके ऊपर कोई भी फीस नहीं लेती। अभी वर्तमान में एक और योजना भी है, केसीसी या किसान क्रेडिट कार्ड के अंतर्गत जमीन के ऊपर तो ऋण पहले मिलता था, वर्तमान में पशुपालक भी इस ऋण को ले सकते हैं। कोई पशुपालक है जो पशुपालन करना चाहता है तो भी वो इस किसान क्रेडिट कार्ड के अंतर्गत ऋण ले सकता है। और मछली पालन है, मत्स्य विभाग में भी ये ऋण मिलता है। मत्स्य पालक है, कोई भी किसान है जो मछलियों को पालता है और मछलियों के ऊपर उसकी आजीविका है, तो वो भी किसान भी इस केसीसी किसान क्रेडिट कार्ड के लिए एलिजिबल है, योग्य है। अभी अपन बात करेंगे कि जो ये किसान क्रेडिट कार्ड है केसीसी है, इसके ऊपर कितना प्रतिशत ब्याज लेती है सरकार। अभी अपन बात करेंगे ब्याज दर के बारे में। तो किसान दोस्तों, अगर अपन ब्याज दर की बात करें केसीसी के ऊपर कितना ब्याज लगता है, तो जो फसली ऋण है इसके ऊपर 7% ब्याज लगता है। कितना प्रतिशत ब्याज लगता है? 7% की दर से ब्याज लगता है। यदि फसली ऋण को किसान समय समय पर चुका दे, बैंक को समय समय पर वो है जो ब्याज की राशि है, वो ऋण की राशि है, वो किसान अगर समय समय पर बैंक को चुकाता रहे तो इसको 3% सरकार की तरफ से डिस्काउंट मिल जाता है, यानी कुल 4% ब्याज चुकाना पड़ता है। फसली ऋण है जो कि अगर किसान ने फसली ऋण ले रखा है, यानी 3 लाख से कम रुपए ले रखे हैं बैंक से किसान क्रेडिट कार्ड की योजना के तहत,
तो अगर और वो समय समय पर उसको चुकाता है तो उसको 4% ही ब्याज लगती है। अगर वो समय समय पर नहीं चुका पाता है तो उसको 7% ब्याज किसान को देना पड़ेगा। दूसरा है मियादी ऋण। मियादी ऋण यानी कि 3 लाख से अधिक रुपए ले रखे। मियादी ऋण में किसान ने कितने रुपए ले रखे? 3 लाख से अधिक रुपए ले रखे। इस मियादी ऋण में कोई भी किसी भी प्रकार का ब्याज के मामले में डिस्काउंट नहीं मिलता है। इसमें 7% ही ब्याज लगेगा। अगर किसान समय समय पर 7% ब्याज चुका दे तो भी 7% ही ब्याज लगेगा, और अगर समय समय पर 7% ब्याज नहीं चुका पाए तो उसके ऊपर 12% ब्याज लगेगा। कोई भी किसान है जिसने मियादी ऋण ले रखा है और वो समय समय पर ब्याज नहीं चुका पाता है तो उसको 12% ब्याज चुकाना पड़ेगा। यह थी किसान क्रेडिट कार्ड के बारे में सामान्य जानकारी। किसान क्रेडिट कार्ड के बारे में संपूर्ण जानकारी हो गई है। तो दोस्तों आज आप मुझे बताइए कि ये कैसा वीडियो लगा, ये जो मैंने किसान क्रेडिट कार्ड के बारे में योजना आपको बताई है, ये योजना आपको समझ में आ पाई है कि नहीं आ पाई है। थैंक यू, धन्यवाद, लास्ट फॉर वॉचिंग।